नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, लेकिन पिछले कई दशकों से ये सुर्खियों में रही है एक अलग वजह से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। स्वर्ग जैसी वादियां, बर्फ से ढके पहाड़ और शांत झीलें, लेकिन इन सब के बीच यहाँ की कहानी में छिपा है उग्रवाद का एक लंबा और दर्दनाक इतिहास। तो चलिए शुरू से लेकर आज तक की इस कहानी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो रोमांच, दुख और उम्मीद से भरी है। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 1947 से, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उस वक्त जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिसके राजा थे महाराजा हरि सिंह। हरि सिंह के सामने एक बड़ा सवाल था, अपनी रियासत को भारत के साथ जोड़ें या पाकिस्तान के साथ, या फिर आजाद ही रहें। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। कश्मीर की आबादी में ज्यादातर मुस्लिम थे, पर राजा हिंदू थे, और जम्मू कश्मीर की जमीन दोनों देशों के लिए बहुत कीमती थी। अक्टूबर 1947 में अचानक कुछ हुआ। पाकिस्तान से आए कबायली हमलावरों ने, जो वहां की सेना के समर्थन से थे, कश्मीर पर हमला कर दिया। ये देखकर महाराजा हरि सिंह घबरा गए। उनकी छोटी सी सेना इन हमलावरों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। लाचार होकर उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने कहा, हम मदद करेंगे, लेकिन पहले आपको भारत के साथ जुड़ना होगा। और फिर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑन फिक्सेशन पर दस्तखत कर दिए। इस तरह जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ से कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई। पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था। दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई। 1948 में संयुक्त राष्ट्र UN ने बीच बचाव किया और एक सीज फायर लाइन बना दी, जिसे आज हम लाइन ऑन कंट्रोल LOC कहते हैं। UN ने यह भी कहा कि कश्मीर के लोग वोटिंग से फैसला करें कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। लेकिन वो वोटिंग कभी हुई ही नहीं, और यहीं से जम्मू कश्मीर का विवाद शुरू हो गया। अगले कुछ साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और तनाव का मिक्सचर रहे। भारत ने यहां अपनी सरकार बनाई और शेख अब्दुल्ला जैसे नेता आगे आए। लेकिन पाकिस्तान चुप नहीं बैठा। वो लगातार कहता रहा कि कश्मीर उसका हिस्सा होना चाहिए। इस बीच 1962 में एक और ट्विस्ट आया। चीन ने कश्मीर के एक हिस्से अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया। अब यह विवाद सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं, बल्कि त्रिकोणीय हो गया। 1965 में पाकिस्तान ने फिर से कोशिश की। उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया और अपने सैनिकों को कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए भेजा। मकसद था यहाँ के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काना। लेकिन भारत ने इसका जवाब दिया और एक बार फिर जंग हुई। इस बार भी UN ने दखल दिया और ताशकंद समझौते के बाद शांति हुई। लेकिन दोस्तों, ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी। अब आते हैं 1980 के दशक पर। ये वो वक्त था जब कश्मीर की खामोश वादियों में उग्रवाद की आग भड़कने लगी। लेकिन ऐसा अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे कई वजहें थीं। सबसे बड़ी वजह थी 1987 का चुनाव। जम्मू कश्मीर में हुए इस चुनाव में धांधली के आरोप लगे। लोगों का मानना था कि उनकी आवाज दबा दी गई। नौजवान गुस्से से भर गए। उधर पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाया। उसने कश्मीर में उग्रवाद को हवा देना शुरू किया। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ जंग लड़ने वाले मुजाहिदीन अब कश्मीर की तरफ मुड़ गए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इन लड़ाकों को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और कश्मीर में भेजना शुरू किया। 1989 में उग्रवाद ने जोर पकड़ा। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन सामने आए। लेकिन सबसे दुखद मोड़ तब आया जब कश्मीरी पंडितों पर हमले शुरू हुए। 1990 में हालात इतने बिगड़ गए कि लाखों कश्मीरी पंडितों को अपनी जमीन छोड़कर भागना पड़ा। उनकी ये मजबूरी आज भी कश्मीर की कहानी का एक दर्दनाक हिस्सा है। 1990 का दशक कश्मीर के लिए सबसे खतरनाक वक्त था। हर तरफ हिंसा थी, उग्रवादी हमले, सेना की कार्रवाई और आम लोगों का दर्द। 1999 में कारगिल की जंग हुई, जब पाकिस्तानी सैनिकों और उग्रवादियों ने भारत के इलाके में घुसपैठ की। भारत ने जवाब दिया और जीत हासिल की, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। इस बीच कई बड़े हमले हुए। 2001 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हमला, 2002 में रघुनाथ मंदिर पर हमला और 2003 में नादिमार्ग में हिंदुओं की हत्या। ये वो दौर था जब कश्मीर की सड़कों पर गोलियां चलती थीं और लोग डर में जीते थे। लेकिन भारत ने भी हार नहीं मानी। सेना ने ऑपरेशन चलाए, उग्रवादियों को खत्म किया और धीरे धीरे हालात काबू में लाने की कोशिश की। 2010 के बाद कश्मीर में एक नया दौर शुरू हुआ।
अब उग्रवाद बदल गया था। पहले ज्यादातर उग्रवादी बाहर से आते थे, लेकिन अब स्थानीय नौजवान हथियार उठाने लगे। इसका एक बड़ा चेहरा था बुरहान वानी। बुरहान हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था और सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय था। 2016 में जब सेना ने उसे एक मुठभेड़ में मार गिराया तो कश्मीर में बवाल मच गया। हफ्तों तक प्रदर्शन हुए, पत्थरबाजी हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। बुरहान की मौत ने एक नई पीढ़ी को उग्रवाद की तरफ धकेल दिया, लेकिन सरकार ने सख्ती बढ़ाई। सेना ने ऑपरेशन ओन आउट शुरू किया और कई उग्रवादियों को खत्म कर दिया। फिर भी शांति पूरी तरह से नहीं लौटी। अब आते हैं 2019 पर, जब कश्मीर की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने धारा 370 को खत्म कर दिया। ये वो धारा थी जो जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देती थी। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इस फैसले से कुछ लोग खुश हुए, कुछ नाराज। सरकार ने कहा कि इससे कश्मीर का विकास होगा और उग्रवाद खत्म होगा, लेकिन शुरू में हालात तनावपूर्ण रहे। इंटरनेट बंद कर दिया गया, नेताओं को नजरबंद किया गया। धीरे धीरे हालात सामान्य हुए, लेकिन उग्रवाद की छोटी मोटी घटनाएं जारी रहीं। तो दोस्तों, आज अप्रैल 2025 में कश्मीर कहां खड़ा है? पिछले कुछ सालों में उग्रवाद में कमी आई है, घुसपैठ कम हुई है और स्थानीय उग्रवादियों की संख्या भी घटी है। लेकिन जम्मू इलाके में हाल के दिनों में कुछ हमले हुए हैं, जैसे कि 2024 में कठुआ और डोडा में हुए आतंकी हमले। ये दिखाता है कि खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। सरकार सख्ती के साथ साथ विकास पर भी जोर दे रही है। पर्यटन बढ़ रहा है और लोग फिर से कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाने आ रहे हैं। लेकिन कश्मीर के लोगों के मन में अभी भी कई सवाल हैं। क्या शांति हमेशा के लिए लौटेगी? क्या युवाओं को हथियार छोड़ने का मौका मिलेगा? ये सवाल भविष्य ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी जम्मू कश्मीर में उग्रवाद की पूरी कहानी। एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने दर्द के लिए भी जानी जाती है, लेकिन हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। कश्मीर के लोग, यहाँ की सरकार और हम सब मिलकर उम्मीद करते हैं कि एक दिन ये स्वर्ग फिर से पूरी तरह शांत और खुशहाल होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। कश्मीर के भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।